हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी टेट का एग्ज़ाम सभी का हो चुका है। 4 जुलाई को लास्ट एग्ज़ाम था, सेकंड, थर्ड एंड 4 जुलाई को एग्ज़ाम चला था एंड यूपी टेट के एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, जिनका भी अभी सी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वो तो अपने सी टेट के एग्ज़ाम पे फोकस करें, ठीक है। बाकी जिनका सी टेट नहीं है, मींस जिनके दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, जैसे कि बहुत से लोगों ने इस बार इसलिए भी एग्ज़ाम दिया था कि मार्क्स बढ़ाने के लिए, मतलब जिनका यूपी टेट क्वालिफाइड था उन्होंने फिर भी एग्ज़ाम दिया था ताकि उनके मार्क्स बढ़ जाएं। अब जो भी है, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ, जो भी रहा, अब वो रिज़ल्ट आएगा या आंसर की आएगी तभी देखा जाएगा। अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो, चाहे पेपर आपका बेकार हुआ हो, भगवान ना करे किसी का पेपर बेकार हुआ हो, सब लोग पास हो जाएं, मैं तो यही चाहती हूँ। बाकी होगा वही जो राम रची राखा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके सामने यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया। अभी तक आप लोगों का एक शेड्यूल बना होगा पढ़ाई करने का कि हाँ, इतने बजे उठते थे, जो भी है, जैसे भी दिन में 4-5 घंटे, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, जो भी जितने घंटे निकाल पा रहा होता था निकाल रहा था और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा था। बट अब आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अब क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना कोई वैकेंसी दिख रही है आगे, ना कुछ भी दिख रहा है। तो देखिए, वैकेंसी नहीं दिखेगी आगे, लेकिन जब आएगी ना एकदम झटके की तरह से आ जाएगी। तो होता क्या है, एक कहानी के ज़रिए से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक गांव में बहुत सारे किसान होते हैं जो सभी खेती कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार इंद्र भगवान की कोई होता है दूत, वो घोषणा करके जाते हैं कि अब आगे लगभग 9 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। तो सब लोग जो होते हैं, जो किसान खेती कर रहे होते हैं खेत में, वो कहते हैं अब तो 9 साल तक जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती करना बेकार है, क्योंकि बिना बारिश के तो हमारी खेती उपजेगी नहीं। लेकिन एक किसान होता है, वो लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। तो लोग उसे पागल कहते हैं कि देखो ये पागल है, जब भगवान खुदा के कह के गए हैं, भगवान के दूत खुदा के कह के गए हैं कि अब बारिश नहीं होगी, लेकिन ये फिर भी लगा पड़ा है। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था, वो किसान अकेला ही था जो उसमें लगा रहता था, अपनी खेती में कुछ ना कुछ करता रहता था। जब भगवान ने चीज़ देखी तो भगवान ने कहा कि बताओ, मना करने के बावजूद भी ये तो काम में लगा पड़ा है। तो सिर्फ उस एक इंसान की वजह से भगवान को पिघलना पड़ता है। भगवान कहते हैं नहीं, जब वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ सकता तो मैं फिर कैसे उसके साथ बुरा कर सकता हूँ। तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद वहाँ बारिश हो जाती है, जहाँ सब ने अपने हथियार छोड़ रखे थे, सब ने अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर सब अपना अपना कुछ दिखने लगे थे, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन था जो कि अपने खेती में लगा रहा था। और बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा जो खेती लहलाती है ना, जो फसल उपज होती है वो सबसे ज़्यादा उसी की होती है, क्योंकि वही लगा रहा था। तो सब लोग उसको उस टाइम पे पागल कह रहे थे, लेकिन अंत में उसका ही अच्छा होता है। तो मतलब यही आपके साथ होता होगा, क्योंकि अभी जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके साथ क्या होता होगा कि अरे तैयारी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत से लोग आके कुछ भी कहते जाते होंगे, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, शायद इस साल कुछ हो जाए, शायद इस साल कुछ हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने 5-6 साल यहाँ पे दे देता है ना, फिर कोई उससे कहे कि अभी मत जाओ, और अब हमें दिख भी रहा है कि 27 में चुनावी मुद्दा है, इलेक्शन है, तो वैकेंसी आ सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं होता है ना। कुछ कर नहीं रहे हैं आप, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो घर वालों के भी ताने मिलने लग जाते हैं, अरे भाई कितना पढ़ोगे, क्या करोगे। तो खुद को ही अंदर से थोड़ा फील होता है। लेकिन मैं कहूँगी, लोग पागल कह रहे हैं, कहने दीजिए, क्योंकि देखिए 2027 चुनावी साल है, तो इस साल वैकेंसी आने की बहुत अधिक संभावना है। अब कितनी आए, क्या आए, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, पूरी चांसेस हैं। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, थोड़ा डेली करते रहिए, ताकि अगर सुपर टेट आए, चाहे देखिए अब 11,508 पे अगर सुपर टेट आना होगा तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार को अगर 11,000 पे ही देना होगा तो वो 11,000 पे ही देगी। बस आप कोशिश कीजिए कि आप उस किसान की तरह लगे रहें, और जब 11,508 पे आए तो आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई एक सीट तो मेरी है, तो आप कहें कि 11,500 सीट निकली हैं। तो इस तरीके से कुछ पढ़ाई आपको अपनी करनी होगी। छोटे टॉपिक्स अभी से स्टार्ट कीजिए। अब यूपी टेट में आप लोगों ने देखा होगा, लग रहा होगा थोड़ा टाइम और मिल जाता, जब पेपर के लास्ट टाइम नज़दीक आया तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा अब की बार सुपर टेट में ना हो, क्योंकि देखिए आपको पता है सुपर टेट क्वालिफाइंग पेपर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कितना अच्छा खासा लेवल का कंपटीशन हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। और कितना लोग पढ़ रहा है, कितने साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब कोई हंसी मजाक नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। और साथ ही में आपका है ना पीजीटी टीजीटी लगा हुआ है। अगर आपके पास बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, सॉरी हाँ, बीएड और ग्रेजुएशन है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। और आपके पास पीजी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है,
तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जूनियर की वैकेंसी का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि आएंगी कि नहीं आएंगी। बाकी सुपर टेट यानी कि प्राइमरी में ये लोग 11,508 वैकेंसी की बात करें। बाकी जुलाई अगस्त में जो भी रोस्टर इनका क्लियर होता है उससे पता चलता है। बाकी देखिए, आप जब इन सब चीज़ों की तैयारी करते रहेंगे ना, आपके लिए और भी चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे कि एमपी टेट भी आने वाला है ना, अगस्त में होने वाला था वर्ग 3 और वर्ग 2 जुलाई में, बट हालांकि वो डिले हो गया, बट आएगा कभी ना कभी तो आएगा। रीट भी लगा हुआ है आपका, है ना, राजस्थान के लिए जो टीचर्स बनते हैं। अभी रीट थर्ड का लेवल 3 का रिजल्ट भी आया था, उसमें बहुत लोगों का हो भी गया है। तो देखिए, कट ऑफ बहुत अच्छी खासी हाई जा रही है। हम सोचें ना कि बहुत कम कट ऑफ पे हमारा हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। रीट में भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई। और पेपर आपने रीट का देखा था कैसा आईएएस पीसीएस लेवल का बना के रखा था। तो ये सोच के रखिए कि पेपर इजी नहीं हो सकता। यूपी टेट का जो पेपर आया तो मतलब ठीक है, उसको कह सकते हैं। आई थिंक जो भी आयोग ने पेपर बनाया वो सोच के बनाया गया कि यहाँ पे 55 साल के इंसान भी बैठेंगी, है ना, महिलाएं भी बैठेंगी जो 55 की होंगी, है ना। क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम उन लोगों ने भी दिया जो गवर्नमेंट टीचर ऑलरेडी हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसलिए ये सोच के मत रहिए कि पेपर बहुत इजी आएगा। कभी कभी पता है क्या होता है, हम बहुत टफ के चक्कर में हम बहुत बिल्कुल इजी भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और पढ़ाई को बंद मत कीजिए, पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए। चाहे छोटे छोटे टॉपिक्स कीजिए, मैथ का कोई टॉपिक उठा लीजिए, परसेंटेज सोचिए, परसेंटेज के 20 क्वेश्चन लगाने। हिंदी का टॉपिक उठा लिया, संधि के 20 क्वेश्चन करने, मतलब करते रहिए, है ना। क्योंकि एकदम से जब हम बंद कर देते हैं ना तो फिर ज़्यादा तकलीफ होती है, समझ नहीं आता है कि उस टाइम पे कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि अब वो पढ़ाई नहीं रह गई कि यार नोटिफिकेशन आएगा हम तो तभी पढ़ लेंगे। तो फिर अब अगर नोटिफिकेशन आने पे हम लोग पढ़ाई करेंगे तो फिर भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको आज से ही लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ रहे थे ना, तो उस पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करना होगा। थैंक यू।